हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप डेफिनेटली इस बात से रिलेट करेंगे कि कब्ज होना बड़ों के लिए भी बहुत ज्यादा पेनफुल है। वैसे ही जो छोटा बच्चा है उसके अंदर कब्ज हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना बच्चे के लिए और पेरेंट के लिए दोनों के लिए ही बहुत पैनिक वाली कंडीशन हो जाती है, क्योंकि बच्चा जब बहुत सीवियर कब्ज हो जाती है, पॉटी बहुत टाइट हो जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है, तो बच्चा बहुत रोता है। ठीक है, और बच्चा कई कई दिन तक पॉटी नहीं करता और पॉटी वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी से निकलना जरूरी है बच्चे की। सिमिलरली बच्चे की बॉडी को क्लेंस करने के लिए, टॉक्सिन रिमूव करने के लिए तो पॉटी निकलना जरूरी ही है। तो ये सब बच्चा नहीं कर पाता, कॉन्स्टिपेशन हुआ है, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं और बच्चा भी बहुत परेशान होता है। तो आज की वीडियो में इसको लेकर डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या आप होम रेमेडीज कर सकते हैं, क्या क्या दवाइयां आपका डॉक्टर देता है और कब आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये होता क्यों है, मतलब क्या रीजन हो सकता है। स्पेशली जो है जब बच्चे का आपका 6 महीने कंप्लीट हो गया, अब बच्चा क्या है कि सॉलिड फूड लेने लग गया है। तो क्योंकि बच्चा सॉलिड फूड ले रहा है, सॉलिड इनटेक कर रहा है, साथ ही साथ जो है बच्चा पानी जो ब्रेस्ट फीड के रूप में उसके अंदर जा रहा था या फिर मदर मिल्क या फिर उसके अंदर जो भी फॉर्मूला फीड था उसके रूप में जो पानी उसकी बॉडी के अंदर जा रहा था, अब वो थोड़ा कम जा रहा है क्योंकि बच्चा सॉलिड भी ले रहा है। साथ ही साथ पानी एनफ अमाउंट में नहीं जा रहा, बॉडी के अंदर ऑलरेडी चेंजेस हो रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम अभी उतना डेवलप नहीं है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो इन सारी चीजों की वजह से जो है बच्चे की बॉडी में जो पॉटी है वो प्रॉपरली नहीं प्रोसेस हो पाती, ट्रैप हो जाती है और बहुत हार्ड हो जाती है। हार्ड होने की वजह से बच्चा अगर ट्राई भी करता है तो वो इजीली नहीं निकलती है और धीरे धीरे करके बच्चे के उस एरिया में पेन होना स्टार्ट हो जाता है और पेन की वजह से बच्चा और ज्यादा पॉटी को रोकने लग जाता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन और बढ़ जाता है। कभी कभी जो बच्चे बहुत ज्यादा फॉर्मूला फीड करते हैं उनकी पॉटी भी कई बार बहुत हार्ड हो सकती है और बहुत पेनफुल भी हो सकती है। रीजन भी कि जो मदर मिल्क होता है, मदर मिल्क के अंदर एक नेचुरल लक्सेटिव पाया जाता है। लक्सेटिव वो मटेरियल्स होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो बेसिकली पॉटी को थोड़ा लूजन अप करते हैं, हार्ड नहीं होने देते, लेकिन फॉर्मूला फीड्स में वो नहीं होता है। तो इसलिए कंपैरेटिवली ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों से जो बच्चे आपका फॉर्मूला फीड लेते हैं उनकी पॉटी हार्ड होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये सारी बात तो हुई जिन केसेस में बच्चे की पॉटी हार्ड हो सकती है। इसके अलावा एक और केस है कि अगर बच्चे को कोई अंदरूनी प्रॉब्लम है या कोई पहले से ही प्रॉब्लम है जो कि उसके डाइट और इन चीजों से रिलेटेड नहीं है, तो भी बच्चे की पॉटी हार्ड हो सकती है। तो हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं कि बच्चा एब्सोल्युटली नॉर्मल है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और तब बच्चे की पॉटी हार्ड है। तो आप क्या क्या कीजिए। सबसे पहले तो जब आप बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करती हैं तो उस चीज में ये याद रखिए कि आप बच्चे को क्या सॉलिड्स दे रही हैं। आप ऐसी डाइट दीजिए बच्चे को जिसके अंदर फाइबर ज्यादा हो। फाइबर्स हमें पता है फ्रूट्स के अंदर बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। आपका पपाया हुआ, इवन बड़ों को जब कब्ज होती है तो पपाया दिया जाता है, मतलब पपीता दिया जाता है। इसके अलावा नाशपाती हो गई, एप्पल हो गया, सेब वगैरह हुए, और इसके अलावा आप आड़ू दे सकती हैं, आलू बुखारा दे सकती हैं, ठीक है, और टमाटर दे सकती हैं। जो टमाटर है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनके तो आप बच्चे को सूप बना के दे सकती हैं। लेकिन जिन फलों की मैं बात कर रही हूँ, इन फलों को अगर आपको देना है तो कैसे देना है। इन्हें आप आधा कप पानी ले लीजिए या 3-4 चम्मच ही पानी ले लीजिए और उसको उबाल दीजिए। इन फ्रूट्स को उनमें डाल के छोड़ दीजिए। जब आप उसमें डाल के छोड़ देंगी, लिड लगा दीजिए और थोड़ी देर उसमें उबलने दीजिए। उसके बाद उसमें ब्लेंडर चला के उन्हें मैश कर लीजिए। जब वो मैश होके एक प्यूरी सी फॉर्म में बन जाएगा तो तब आप बच्चे को वो दीजिए। अब उसमें फाइबर भी है। पेरेंट्स क्या गलती करते हैं, पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को क्योंकि पानी ज्यादा जाएगा तो बच्चे का कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगा, तो वो जूसेस स्टार्ट कर देते हैं। जूसेस बच्चे के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि उसका फाइबर कंटेंट नहीं मिल रहा है बच्चे को। तो आपको क्या करना है कि अगर आप जो फ्रूट्स मैंने नाम लिए हैं वो बच्चे को देना चाहती हैं या आप कोई भी फ्रूट बच्चे को देना चाहती हैं तो उसकी आप हमेशा एक प्यूरी बनाइए और तभी बच्चे को दीजिए। इसके अलावा टमाटर बहुत बेनिफिशियल होता है कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में, तो आप टमाटर का सूप बच्चे को डेफिनेटली दीजिए। ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो डेली आप बच्चे की डाइट में डेफिनेटली ऐड करके रखिए, तो बच्चे का कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं, होगा तो रिलीव हो जाएगा। इसके अलावा जो बच्चा है अब वो फीड ले रहा है, जो मदर का फीड या फिर फॉर्मूला फीड ले रहा है, लेकिन क्योंकि सॉलिड स्टार्ट हो गए हैं तो डेफिनेटली वाटर का इंटेक कम हो गया है। तो आपको क्या करना है, आपको
एक भगोना लेना है और आप एक कोई भी वेसल ले लीजिए, भगोना ले लीजिए और उसके अंदर 1 से 1.5 ग्लास पानी डाल दीजिए। उसमें 1 चम्मच सौंफ डाल दीजिए, फेनल सीड्स, और उसको उबलने दीजिए। उसको अच्छे से बॉयल हो जाने दीजिए। वो जो सौंफ है उसके अंदर इन्फ्यूज हो जाना चाहिए। बेसिकली हमें जो है सौंफ का इन्फ्यूज वाटर बनाना है, फेनल इन्फ्यूज वाटर बनाना है। उसके बाद उसे छान लीजिए और उसे बिल्कुल ठंडा करके रख लीजिए। अब जब भी बच्चा सॉलिड मील लेता है तो उसके बाद आप वो पानी थोड़ा थोड़ा बच्चे को देना स्टार्ट कीजिए। मतलब क्योंकि जो 6 महीने से ऊपर का बच्चा है, आपको पानी आप उसको दे सकती हैं, तो आप अब उसकी डाइट में जो वाटर उसको दीजिए वो सिर्फ ये फेनल सी वाला वाटर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जो है, ये याद रखिएगा कि उसको छान लीजिएगा और छान के ठंडा करके बच्चे को देना है। हर बार उसके खाने के बाद ही पानी दीजिए। ये उसको कॉन्स्टिपेशन होने ही नहीं देगा, होगा तो रिलीव हो जाएगा। इवन डिलीवरी के बाद भी मदर्स को ये बोला जाता है फेनल वाटर लीजिए, क्योंकि वो मदर्स को भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। इसके अलावा जो बच्चे का एनल रीजन है, मतलब जहां से बच्चा पॉटी करता है, वो रीजन में क्या हो जाता है कि बच्चा बहुत जब पॉटी करने की कोशिश करता है तो वहां पे बहुत प्रेशर लगता है, धीरे धीरे करके कई बार रैशेज हो जाते हैं। वो एरिया जो है, वहां की मसल्स जो है वो बेसिकली टाइट हो जाती हैं, वहां की मसल्स में स्ट्रेस हो जाता है। तो हमें क्या करना है, वहां पे रिलैक्स करनी है उन मसल्स को। तो उसके लिए आप बच्चे को हॉट वाटर टब में, मतलब ऐसा पानी जो गर्म हो पर बच्चा उसको जो है इजीली कंफर्टेबल हो बच्चे के लिए, तो उसमें आप बच्चे को बैठा दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो बच्चे को उस एरिया में बहुत आराम मिलता है और उसके बाद जब बच्चा पॉटी करता है तो उसको दर्द नहीं होता है। इसके अलावा आप उसको मसाज करिए, बच्चे के पेट की मसाज कर सकती हैं। अगर 6 महीने से छोटा बच्चा है तो आप कोकोनट ऑयल लीजिए और उसको बच्चे के, इवन 6 महीने से बड़े बच्चे के साथ भी आप ये कर सकती हैं। तो बेसिकली जो कोकोनट ऑयल है वो आपको लेना है, नारियल का तेल, और बच्चे का जो पॉटी करने वाला एरिया है उस एरिया में आपको मसाज करनी है नारियल तेल से। कुछ लोग घी लगाना भी प्रेफर करते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। उससे वो एरिया जो है बहुत सूदन अप हो जाता है, वहां की जो मसल्स है रिलैक्स हो जाती हैं, और जब बच्चा पॉटी करता है तो बच्चे को दर्द नहीं होता, बच्चा रोता नहीं है। इसके अलावा मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगी कि जो बच्चा है उसको ऐसी चीजें मत दीजिए जो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन करे, स्पेशली राइस। जो चावल होते हैं वो बच्चे को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन करते हैं, तो शुरू के टाइम में बच्चे को चावल मत दीजिए। पेरेंट्स बहुत ज्यादा चावल देते हैं तो उससे भी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कीजिए। इसके अलावा मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं और बच्चे का कॉन्स्टिपेशन 3 से 6 दिन के बीच में रिलीफ नहीं हुआ है तो अपने डॉक्टर से मिलिए। साथ ही साथ अगर बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा है, मतलब वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चा अच्छे से खाना नहीं खा रहा है, बच्चा रोना ही नहीं बंद कर रहा है, कॉन्स्टेंटली रो रहा है पॉटी करने के टाइम या उसके बाद, या बच्चे की पॉटी में ब्लड आ रहा है, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। क्योंकि उस टाइम पर आपके डॉक्टर्स आपको या तो कोई लग्जेटिव या कोई स्टूल स्टॉफनर्स देते हैं या फिर सपोजिटरीज देते हैं। तो बेसिकली ये क्या मेडिकेशंस हैं? जो सपोजिटरीज होती हैं ये बेसिकली जैसे एनिमा वगैरह लगाते हैं हम बड़ों में, तो उसी तरह होती है। बच्चों की एनस में एक छोटी सी ऐसे आप ये मान लीजिए कैप्सूल जैसा एक छोटा सा आता है, वो बच्चे के पॉटी करने वाले रास्ते पे इंसर्ट किया जाता है। वो वहां पे जो लिक्विड है या जेल है उसके अंदर उसको रिलीज कर देता है और इमीडिएटली 5 to 10 मिनट्स के बाद बच्चे को पॉटी हो जाती है। जैसे बड़ों को एनिमा लगता है उसी तरह से है ये। इसी तरह से जो है आपके लग्जेटिव्स आते हैं और स्टूल स्टॉफनर्स आते हैं। इवन अगर आपकी कभी कोई सर्जरी हुई होगी तो उसमें भी इस तरह के सिरप दिए जाते हैं जो आपको रात को लेने होते हैं और सुबह आपका जो मोशन है वो कंप्लीटली कॉन्स्टिपेशन रिलीव होकर आपको पॉटी हो जाती है। सिमिलरली बच्चों के लिए भी सिरप्स आते हैं, रात को आपको वो देने हैं, सुबह वो रिलीव कर देता है। लेकिन ये सिर्फ मेडिकेटेड है, ये डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही आपको लेने हैं। हो सकता है आपके बच्चों को उसकी जरूरत ही ना हो, जस्ट होम रेमेडीज जो मैंने बताई हैं उनको करने से ही रिलीव हो जाए। और अगर जो कंडीशंस मैंने बताई हैं वो है आपके बच्चे के अंदर तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। और ये सारी चीजें या लक्सेटिव्स हुआ, सपोजिटरीज हुई, या फिर जो है स्टूल स्टॉफनर हुआ, ये आपका डॉक्टर आपको रेकमेंड करेगा, तभी आप इनको यूज कीजिए। क्योंकि ये मेडिकेटेड है तो इनको आप डेली बेसिस पर नहीं यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और अगर कोई ऐसी चीज है जो आप अपने बच्चे के लिए यूज कर रही हैं तो डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बता सकती हैं। अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहती हैं तो वो भी कमेंट आप कर सकती हैं। पर ये जो मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं आप इनको एक बार करके देखिए, आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। सो थैंक यू सो मच।